से बोलो जय माता दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है नवरात्रि। जी हाँ, दशहरा, दसवीं भी, नौवीं 11 बजे तक है और सुबह के इस वक्त 5 बज रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है। और मैं सुबह 4 बजे से उठ के लगी हुई थी, झाड़ू पोछा मैंने सब कर लिया है। और फिर नहाने के बाद मैंने पूजे की सारी तैयारी की है, सब यहाँ पे ला के रख लिया है। और प्रसाद वगैरह मैं बना रही थी किचन में। 2 चीज़ बन गया है, चना और खीर मैं बना चुकी हूँ। पूड़ी अभी तलने के लिए बाकी है, मतलब थोड़ा सा भी चढ़ा हुआ है, बन गया ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी हुई है, येलो एंड ग्रीन बॉर्डर में है कुछ इस तरीके से। वो साड़ी मेरी नई साड़ी नहीं है, ये साड़ी मेरे भैया की शादी जब थी ना, तो भाई इकट्ठा साड़ी ऑनलाइन भैया ने शॉपिंग की थी, उसी में से ये एक और साड़ी थी, तो मैंने एक और साड़ी ले ली थी ये वाली। तो इसका भी मैंने ब्लाउज नहीं सिलवाया है और ये ब्लाउज मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था। मैंने कहा इसके साथ चल जाएगा, आज नवरात्रि है और कहते हैं ना फेस्टिवल वाला डे है तो पहनना चाहिए। साड़ी तो बनती है पहनना। वैसे नई सूट मैंने, जो नया सूट था ना, नई सूट बोल रही हूँ, नया सूट मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, मंगाया था, लेकिन फिर मैंने कहा पूजा पाठ में साड़ी ही अच्छी लगती है, तो मैंने ये वाला निकाल लिया। इसका भी ब्लाउज दे दूँगी मैं सिलने के लिए। अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है साड़ी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस समय सुबह के 5 बज गए, सुबह 4 बजे से उठ के मैं लग गई थी, सारी चीज़ें हो गई और बच्चे अभी सो रहे हैं और हस्बैंड जी गए हैं नहाने के लिए। तो इसके बाद हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 9 बजे के पहले पूजा ख़त्म कर लेनी है। 9 ही बजे तक, सुबह की 11 बजे तक ऐसा कुछ है। इसके बाद 10वीं लग जाएगी और आज कन्या पूजन भी करना है हर साल की तरह। इस बार मैं कीर्तन भजन नहीं करवा पाई थी, कई रीज़न था। कुछ रीज़न तो ये जो इतनी बड़ी स्थिति परिस्थिति चल रही वो भी था, और कुछ और भी रीज़न था, इस वजह से। बाकी कन्या पूजन जैसा कि हर साल नवरात्रि में मैं कराती हूँ, वो भी कराना है आज। देखते हैं। बिल्डिंग में ज़्यादा, हमारे बिल्डिंग में तो ज़्यादा मतलब बच्चियाँ नहीं हैं और लोग घर जा चुके हैं। जितनी बच्चियाँ हैं उतनी बच्चियों को बुला करके मैं उनकी कन्या पूजन करूँगी। और तो फिर चलिए मैं दिखाती हूँ किचन में आप लोगों को कि मैंने क्या क्या तैयारी की है, अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है। और फिर इसी तरीके आगे भी जुड़े रहिएगा, वीडियो में पूरा फुल वॉच करिएगा, वीडियो कैसा जाता है आज का डे आप सबके साथ। और फिर से हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा एंड दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। और वैसे भी मेरे सुल्तानपुर में तो आज से मेला स्टार्ट होता है, लेकिन इस साल मेला वगैरह तो लग नहीं रहा है। मतलब अष्टमी से हमारे यहाँ धूमधाम एकदम। हर साल आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि दुर्गा पूजा का मैंने दिखाया हुआ है कि क्या कैसे होता है। तो फिर चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हो, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है अभी तक। किचन में आ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने 11 पूरी बनाई हुई है, आप लोगों को दिख रहा है 11, इसलिए 9 तो देवी के लिए हो गया, एक हवन पे चढ़ाने के लिए और एक पूरी जब हम लोग कढ़ाई में पहली पूरी मतलब फ्राई करते हैं तो निकालते हैं ना गैस पे रखने के लिए, अग्निदेव को चढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैंने 11 अभी पूरी बना ली है। बाकी जब कन्या वगैरह खिलाने के लिए मैं मतलब बच्चियाँ आ जाएंगी तब मैं पूड़ियाँ और बनाऊंगी। अभी पूजा के लिए मैंने सिर्फ पूड़ी की तैयारी की हुई है। तो यहाँ मैंने छोला फ्राई किया हुआ है और आज मैं हलवा की जगह बना रही हूँ, जी हाँ, चावल वाली खीर मखाने के साथ और मेवे के साथ। तो मैंने कहा इस बार खीर बनाते हैं, हलवा नहीं बनाते, बच्चे ज़्यादा हलवा पसंद भी नहीं करते हैं। वैसे चना हलवा पूड़ी माता रानी का प्रसाद है। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। तो आप प्रसाद में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख देते हैं, चना और पूड़ी मेन माना जाता है। तो ये है मेरी प्रसाद की थाली। तो यहाँ पे मैं प्रसाद ला कर के रख दी हूँ और अंदर हम लोग पूजे की तैयारी करने लग गए हैं। पतिदेव जी भी रेडी होकर के आ गए हैं, तो फूल वगैरह है जो थाली में निकाल रहे हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं, दीप वगैरह बना रहे हैं। तो इस तरीके से चल रही है हमारी नवरात्रि की प्रिपरेशन, कह सकते हैं तैयारी। तो पूजे में तैयारी करनी पड़ती है ना, कई चीज़ें रह जाती हैं। उसके बाद फिर हम दोनों खड़े हो गए हैं, वो भी अपना फूल उल चढ़ा रहे हैं और रोली होती है जो वो लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पे सिंदूर चढ़ा रही हूँ और सुहाग का सामान वगैरह, तो धूप अगरबत्ती। तो इस तरीके से हम लोग मिल कर के करते हैं पूजा, दोनों पति पत्नी। और दुर्गा नवमी की पूजा इस तरीके से करते हैं। उसके बाद पति देव कथा पढ़ते हैं, जो दुर्गा नवमी का नवरात्रि की बुक होती है ना, उसी में कथा होता है, वो पढ़ते हैं। फिर दुर्गा अष्टक पाठ पढ़ते हैं, फिर दुर्गा स्तोत्र पढ़ते हैं। तो वही कथा वगैरह सुना रहे थे और बच्चे भी उठ गए थे।
वैसे भी आज बच्चे बहुत पहले उठ गए थे, नहीं तो 7 बज जाता था इन लोगों को उठने के लिए। और घर में पूजा वगैरह होती है ना तो बच्चे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिल के कर रहे हैं माता रानी का हवन। हवन के बाद होती है जैसा कि सभी घरों में आरती। तो यहाँ माता रानी की चल रही है आरती, हम लोग मिल के कर रहे हैं माता रानी की आरती। तो इस तरीके से माता का दरबार हमने सजाया हुआ है और इस तरीके से हमने की पूजा संपन्न। तो कलशे को केवल हिलाना है, अभी यहाँ से कलशा हटाना नहीं है, क्योंकि इतवार के दिन विसर्जन वाला जो चीज़ें होती है ना हटाने की, वो चीज़ नहीं किया जाता है। जो विदाई होती है पंडित जी ने यही बताया था, कहा था कि सोमवार के दिन आपको विसर्जन वाला काम करना है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से पूड़ियाँ वगैरह तलने, क्योंकि बच्चियों को मैंने बुलाया हुआ था। तो पूड़ियाँ मैं सोच रही थी तल के कर लूँ रेडी। तो इस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। दूसरी तरफ मेरे पतिदेव जो प्लेट्स हम लोग बच्चों को देंगे कन्या खिलाने के बाद, उसमें प्रसाद भी साथ में लगा के और दक्षिणा इस तरीके से लगा लिए हैं। तो बस हमारी 2 बच्चियों को मिला के 5 ही बच्चे हैं। हर बार हो जाती थी कन्या, लेकिन ये है ना कि इस बार कंडीशन भी अलग है और कुछ लोग हैं भी नहीं, कुछ लोग घर भी जा चुके हैं जिनकी बच्चियां हैं। तो इसी वजह से मेरी 2 बच्चियों को मिला के 3 और बच्चे हैं। तो इतने ही बच्चों को मैं इस बार कन्या खिला रही हूँ। तो कन्या खिलाने से सर्वप्रथम सबसे पहले बच्चों का पाँव मैं धुलती हूँ, फिर अपनी ही आँचल से उनके पाँव को पोंछती हूँ। और ये जो पानी होता है ना घर में छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि छोटी कन्याओं का जो आशीर्वाद मिलता है, यह कह सकते हैं असल रूप में छोटी बच्चियों में ही माता रानी का वास होता है। तो घर में छिड़काव करने से जो जल होता है घर में आप डालते हैं, छिड़काव कहने का मतलब मेरा है घर में मतलब छिड़क देना चाहिए, तो शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से पाँव धुलने के बाद सभी बच्चियों के मैं पैर में कलर लगा रही हूँ। और वैसे भी कहते हैं जितनी बच्चियाँ मिल जाए उतना ही अच्छा होता है। और एक लांगुर भी खिलाया जाता है। तो एक लांगुर मुझे मिल गए हैं, बाकी मुझे 3 बच्चियाँ नहीं मिल पाई हैं। तो कुल 9 बच्चियाँ और एक लांगूर खिलाया जाता है कन्या में। इसके बाद मैं इस तरीके से जैसे बच्चे आते हैं ना उस तरीके से पाँव धुलना, फिर कलर लगाना। इसके बाद फिर बच्चों के लिए मैं हलवा, पूड़ी, खीर ये मैंने बनाया हुआ था जो माता रानी का प्रसाद, वही मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी, सारी बच्चियों के सामने रखूँगी खाने के लिए। और मैं और मेरे पति दोनों मिल के माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। हम दोनों अगर मेरे पति रहते हैं ना तो हम दोनों मिल के इसी तरीके से खिलाते हैं कन्या। लेकिन जब कभी कभी ड्यूटी लग जाती है तो वो नहीं रहते तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो मैं प्लेट ला के रख रही थी, वो पानी ला के रख रहे थे, तो हम दोनों मिल कर के इस तरीके से खिला रहे थे कन्या भोजन। तो हम लोगों ने इस तरीके से मनाया नवरात्रि नवमी। और आप कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हम लोग करते हैं कन्या पूजन, जो कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। और ये हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। अच्छा लगता है इस तरीके का कुछ करने में। मैं 9 दिन व्रत नहीं रहती हूँ, चढ़ती उतरती रहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से कन्या खिलाना। और छोटे छोटे बच्चों से ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है ना तो मन खुश हो जाता है। और जब से मैं व्रत रहते आ रही हूँ, मेरे ख्याल से पहले बच्चियों को खिलाती थी शादी के पहले, उसके बाद शादी के बाद सासू माँ के साथ खिलाती थी, फिर यहाँ पे आके रहने लगी तो तब से ही मैं कन्याओं को खिलाने लगी थी। शायद 1 साल नहीं खिलाया मैंने, क्योंकि मिले नहीं थे, फिर बच्चियों को ही दिया था। उसके बाद फिर कन्याएँ मिलने लगी तो फिर कन्याओं को ही मैं खिलाने लग गई थी। ज़रूरी नहीं है 9 दिन आप व्रत रहें तभी कन्या को खिलाएं। तो यहाँ पे कन्या खिलाने के बाद मैंने अक्षत दिया हुआ था बच्चों से। कहा जाता है उनके हाथ से जब आप अक्षत लेते हैं और अपने घर के रसोई में जो कनस्तर है चावल का या कोई भी अन्न का, तो अन्नपूर्णा देवी की बरकत होती है घर में। तो वही चावल मैं लेके अपने जो चावल का कनस्तर है उसमें मैंने रख दिया। इसके बाद यहाँ पे पतिदेव तिलक करेंगे और साथ में मैं यहाँ पे जो बच्चियों को प्लेट देना है प्रसाद के साथ और दक्षिणा के साथ वो देती जाऊँगी और पाँव छूती जाऊंगी। तो मैंने कहा कि आप तिलक करते जाइएगा, मैं इस तरीके से करूंगी। तिलक लगाने के बाद फिर आप पाँव छू लीजिएगा सब बच्चियों का। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपस में सामंजस्य बैठाया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगता है इस तरीके से कन्याओं की सेवा करना। और कहते हैं ना साल भर का त्यौहार होता है, 2 बार आती है नवरात्रि, और माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए, किस रूप में माता रानी हमारे घर आ जाए कोई नहीं जानता है। तो बस यही उम्मीद से माता रानी से यही मनाती हूँ कि हम उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रहें, जिनको उनकी सच में ज़रूरत है उन पे अपना आशीष बनाए रहें, हम पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रहें। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। जोर से बोलो, जोर से बोलो।